हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर। तुम लोग सभी को हमारा यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर का आज का क्लास में स्वागत है। आज लेके आए हो क्लास 10 का जनरल मैथमेटिक्स का इंग्लिश मीडियम का एक्सरसाइज 1.2 इसका नोट्स और सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। हमारा लेसन 1 का 2 नंबर क्लास चल रहा है। पहला वाला क्लास हो गया, अगर नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल में नया आया हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना। अब देखो, ये एक्सरसाइज 1.2 का पहले नोट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद जरूरतमंद जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब देखो, क्लास 10 का क्लास सुबह 5 बजे होगा और क्लास 9 का क्लास इवनिंग का 4 बजे होगा। क्लास 9 का एक दिन एसएमएस मीडियम, एक दिन इंग्लिश मीडियम चलेगा, अभी कुछ दिन कंटिन्यू इंग्लिश मीडियम चलेगा। अब देखो नोट्स, देखो फैक्टर, देखो जैसे कि एक नंबर सपोज 4 में कौन सा डिविजिबल है? 1 टोटली डिविजिबल 2 4, ये होगा 4 का फैक्टर। 7 में देखो 1 and 7, देखो द नंबर्स दैट आर कंप्लीटली डिविजिबल इन अ नंबर आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। जैसे कि देखो फैक्टर ऑफ 4 इज 1 to 4, फैक्टर ऑफ 18 में देखो क्या क्या डिविजिबल होता है। 18 में 1 जाता है, 2 जाता है और जाता है 3 6, उसके बाद 9 और 18, 18 1 जा 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18। अब देखो फैक्टर ऑफ 7 1 and 7, देखो इसमें एक्सेस नोटिस करो क्या, जे कुछ नंबर का ऐसा होता है जो उसका फैक्टर मोर देन 2, मतलब 1 एंड उसका अलावा दूसरा नंबर भी, अदर्स नंबर भी है इसमें। 1 and 18 के अलावा देखो इसमें दूसरा नंबर भी है, लेकिन कुछ नंबर ऐसा भी है 1 और खुद का अलावा दूसरा नंबर डिविजिबल नहीं जाता है इसमें। देखो इस नंबर क्या होता है, इस नंबर को बोला जाता है प्राइम नंबर। जिस नंबर का फैक्टर वो खुद होता है और ओनली 1 होता है, उसको बोला जाता है प्राइम नंबर। और जिसका फैक्टर 1 और खुद के अलावा दूसरा नंबर भी है, उसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। मिलेगा तुम लोग को, देखो 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, सभी का फैक्टर क्या है? 1 है। प्राइम नंबर्स, देखो द फैक्टर ऑफ ए नंबर is 1 and the number itself is called the prime number। जैसे कि 7 हो, 2 हो, इस तरह सक्सेस 2 3 5 7 11 etc। the factors of a prime number are always 2, दो फैक्टर होता है। जैसे कि देखो 5 में ओनली 5 का फैक्टर 1 and 5, इसको बोला जाएगा प्राइम नंबर। इसका फैक्टर 2 ही होता है, मतलब 1 and 5। 2 मतलब 2 नहीं, मतलब इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? 2 है। क्लियर? अब देखो 5 नंबर, देखो इन ए प्राइम नंबर एनी other number cannot be completely divisible। वो बोल चुका हो। देखो the smallest prime number is 2 और the smallest even prime number is also 2, the smallest odd prime number is 3। प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, 1 से नहीं, 2 3 5, देखो 7, इस तरह। अब 2 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो ओड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा ना, वो होगा 3। अब देखो प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता है और जरूरत होता है। देखो 25 प्राइम नंबर्स होता है 1 से 100 तक। देखो 2 3, इस तरह कितना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हो गए, 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गए। क्लियर? अब देखो कंपोजिट नंबर, मालूम ही है कुछ नंबर ऐसा होता है जिसका फैक्टर खुद के अलावा दूसरा भी है, मतलब मोर देन 2। 6 1 2 3 6, 4 का 1 2 4। अब देखो any positive integer greater than 1 that has more than 2 factor, ये काट नहीं दिया। अब देखो factors is called composite number, जैसे कि 4 6 15 17 21। other numbers can compose in composite numbers may be completely divisible। other number divisible जाता है खुद का अलावा। the smallest composite number is 4, the smallest even composite number is 4, smallest odd composite number is 9। देखो 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, उसका वाला 6 भी है, उसका वाला 8, उसका वाला 9। जो इवन कंपोजिट नंबर है वो है 4 और ऑड जो कंपोजिट लोएस्ट नंबर है वो है 9। उसके बाद देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। देखो HCF LCM कैसे निकलता है, क्लास 9 में तो मिला ही है तुम लोगों को। अब देखो सपोज दो नंबर लो, दो नंबर 18 और कौन सा लो, एंड सपोज 15 हो गया। इसका फैक्टर करो, पहले 18 को फैक्टराइज करो, शॉर्ट डिवाइड करो। 2 से इसमें 9 टाइम्स
प्राइम नंबर से डिवाइड कर दिया, 3 इसमें 3 टाइम्स हो गया, 2 3 3, 1 तो इसके साथ होता ही है। अब देखो 15 15 3 5 टाइम्स, 3 5 5 5 में 1 टाइम्स। अब देखो HCF, HCF कैसे निकलता है, जो कॉमन है उसको HCF निकलता है। कॉमन कौन सा है, 1 है और उसके बाद देखो 3 है, 3 है, 3 इंटू 1 कितना होगा 3। एलसीएम कैसे निकलता है, देखो एलसीएम निकालने के लिए तुमको देखना पड़ेगा किसमें हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है। देखो इसमें 3 2 टाइम्स है मतलब ट्वाइस टाइम्स है, 1 2, इसमें 1 टाइम्स मतलब हाईएस्ट टाइम लेना पड़ेगा, इसको जरूरत नहीं है। अब देखो 2 इसमें 1 टाइम्स और इसमें है नहीं, देखो इसमें है नहीं इसीलिए हाईएस्ट टाइम कितना है 2 1 टाइम्स ही है, 5 ऊपर में है नहीं नीचे 1 टाइम्स ही है, 1 टाइम्स होगा। देखो 1 2 टाइम्स नहीं हुआ क्योंकि इसमें 1 टाइम्स इसमें भी 1 टाइम्स, जितना हाईएस्ट टाइम्स होगा वो लिखना पड़ेगा। जैसे 3 इसमें ऊपर में 2 टाइम्स है इसमें 1 टाइम्स है इसलिए हाईएस्ट टाइम ले लिया। देखो एचसीएफ में कॉमन वाला लेना पड़ेगा और एलसीएम में कॉमन और कॉमन का अलावा भी लेना पड़ेगा। उसका टेक्निक यही है जो हाईएस्ट फैक्टर है वो लेना पड़ेगा। हाईएस्ट मतलब जो वैल्यू हाईएस्ट वो नहीं, मतलब जो हाईएस्ट टाइम है जो फैक्टर उसको पहले लेना पड़ेगा। अब मल्टीपल करो, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 91 जा 90। क्लियर? और एक ट्राई करो 3 नंबर का। देखो 3 नंबर का सपोज देखो कौन सा लो, 12 लो और एक लो कौन सा 14 एंड सपोज 20, 12 को फैक्टर करो। 12 को फैक्टर करने से 2 इसमें 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 2 इंटू 3 इंटू 1 1 ऐसे भी निकल सकती है, ऐसे नहीं तो ऐसे ही लिख सकती हो। अब देखो 14 2 7 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, 2 इंटू 7 इंटू 1, उसके बाद 20 2 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 2 इंटू 5 इंटू 1। HCF देखो इसमें देखो कॉमन कौन सा होगा, इसमें 2 है इसमें भी 2 है 1 टाइम्स हो गया, इसमें 2 है इसमें 2 है लेकिन बीच में नहीं है, जरूरत नहीं है। अब देखो 1 तीनों में कॉमन होना पड़ेगा, उसको ये HCF बोलेगा। अब देखो 2 1 टाइम्स और 1 1 टाइम्स, 5 नहीं है 1, 2 1 जा 2, सर्कल में आ गया 5, इस तरह होगा, हो गया। अब देखो एलसीएम कैसे लोगे, तीनों में हाईएस्ट टाइम कौन सा फैक्टर है, देखो 2 इसमें 2 टाइम्स है इसमें भी 2 टाइम्स है इसमें 1 टाइम्स है, तो हाईएस्ट कौन सा है 2 टाइम्स ले लिया। उसके बाद देखो 3 हाईएस्ट टाइम 1 टाइम्स ही है, उसके बाद देखो 5 हाईएस्ट टाइम 1 टाइम्स ही है, उसके बाद देखो उसके बाद 7 1 टाइम्स ही है, 1 टाइम्स है, सब ले लिया। 2 टाइम्स है हाईएस्ट, उसके बाद 3 तीनों में से 1 टाइम्स है, 5 भी 1 टाइम्स है, 7 भी 1 टाइम्स है, मल्टीपल कर दो। कैसे करोगे, 2 5 जा 10, सिंपल करो, 2 3 जा कितना 6, 6 7 जा 42, 4 2 0, 7 1 जा 7 होता है, देखो 2 5 जा 10 लिख दिया, 3 7 जा 21, 1 जा 21 इंटू 2 कितना होगा 42, 10 से मल्टीपल करो तो 0 बैठ जाएगा, 4 2 0। क्लियर? एनी डाउट होगा तो कमेंट में बताना। दूसरा देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इसका। देखो इस तरह होता है, जैसे कि मैंने 2 नंबर ले लिया 8 एंड 12, इसका एलसीएम निकालना है मेरे को, फैक्टर करो 2 4 2 2 2 1, अब देखो 2 इंटू 1 हो गया। 12 देखो 2 इसमें 6 टाइम्स, 2 इसमें 3 टाइम्स, 3 इसमें 1 टाइम्स, 2 2 3 1। अब देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, उसके बाद उसके बाद 1 हो गया। वन हो गया, देखो 2 2 1 कितना होगा, 2 2 जा 4 1 जा 4, एलसीएम
एलसीएम। अब देखो एलसीएम हैज कितना टाइम है 2, 3 टाइम्स ले लो। उसके बाद 3 कितना टाइम है 1 टाइम्स 1। अब देखो 2 2 जा कितना 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 4 1 जा 24, 1 जा 24 हो गया। ऐसे भी कर सकते हो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। अब देखो हो गया। अब इसको सॉल्व करो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखो दो नंबर 8 एंड 12 था और इसमें फिर से लिखना पड़ेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखो एलसीएम था 4, एचसीएफ था 24, 8 2 जा 16 एंड 1, 8 1 जा 8 और कैरी 1 कितना 9, 96। इसमें भी देखो 4 6 जा 16 एंड 1, 4 2 जा 8 कैरी 1 9। देखो 96 96 क्लियर हो गया। अब ये फॉर्मूला कौन सा नंबर में जरूरत होगा? ओनली 2 नंबर, सिर्फ 2 नंबर में यूज होगा, 3 नंबर में ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अब देखो लास्ट वाला नोट्स देखो। When a number is completely divisible by both of 2 and 5, then the number has 0 at unit place or end with 0। जैसे कि 10 to the power 5। जैसे कि देखो 10 स्क्वायर, इसको 10 इंटू 10 100 हो गया। मतलब ये क्या होगा, 10 जो नंबर है ये 10 स्क्वायर, देखो 10 जो नंबर है इसका फैक्टर देखो 2 एंड 5 है, 2 एंड 5 है, इसीलिए 2 और 5 इसमें बोथ आर डिविजिबल, फुल्ली डिविजिबल। अगर किसी नंबर में 2 एंड 5 डिविजिबल होगा तो ये नंबर क्या होगा, 0 से एंड होगा। जैसे कि 20, 40, 30, 2 एंड 5 डिविजिबल होना पड़ेगा, जैसे कि 10 टू द पावर n। लेकिन देखो 5 टू द पावर n ये नहीं होगा, लास्ट में इन नहीं होगा। जैसे कि 5 स्क्वायर, इन नेचुरल नंबर, जो n इसमें यूज हुआ नेचुरल नंबर। देखो 5 स्क्वायर, सपोज n का वैल्यू अप टू 5 5 25, क्योंकि इसमें 2 और 5 इक्वली डिविजिबल नहीं है, दोनों डिविजिबल नहीं है फुल्ली। 2 और 5 दोनों ही डिविजिबल होना पड़ेगा अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस में 0 होने के लिए। अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज 112। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो प्राइम फैक्टर्स है, मतलब प्राइम नंबर है, उसको इसमें क्या करना है, जो नंबर है उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है देखो, पहले वाला 1 नंबर 140 इक्वल, देखो 140, 270 14 में 7 टाइम्स 0, 2 7 में कितना टाइम 3 टाइम्स, 1 रह गया, 2 3 जा 6, 10 में 5 टाइम्स। अब 5 से करो, 5 इसमें कितना टाइम 7 टाइम्स, 7 5 जा 35, 7 इसमें 1 टाइम्स। 1 ऐसे ही होता है, प्राइम नंबर नहीं है लेकिन सबके साथ ही होता है ये। 2 into 2 5 7 1 लिख सकती हो, अगर नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब इसको तुम ऐसे पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारा, ये इस तरह भी लिख सकते हो, तुम्हारा सोच है ये। अब 2 नंबर देखो 156, इसको भी करो, तो इसमें कितना टाइम जाएगा 7, 7 2 जा 14 और कैरी 1 16, 2 16 में 8 टाइम्स, 2 7 में 3 टाइम्स, 2 3 जा 6 9, 3 इसमें 1 टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स। क्लियर? अब देखो 2 2 3 13 1 1 नहीं लिखोगी तो भी चलेगा, 2 स्क्वायर 3 30 1 नहीं लिखोगी तो भी चलेगा, दोनों में से किसी एक लिखना तो तुम्हारा मर्जी, करेक्ट होगा। अब देखो 3 नंबर 3825, 3825, देखो 3825, 5 है लास्ट, 5 से ट्राई करो, फिर 3 में नहीं जाता है। 38 में कितना टाइम, 38 में 7 टाइम्स, 5 7 जा 35 होता है, 3 रहेगा। 32 में 6 टाइम्स, 5 6 जा 30, कितना रहेगा 2, 25 में 5 टाइम्स। क्लियर? फिर से देखो 5 38 में 7 टाइम्स कितना होगा 35, 3 रहेगा 32, 5 32 में 6 टाइम्स, 2 रहेगा, 2 25 हो जाएगा, 5 25 में 5 टाइम्स। अब देखो 5 7 में 1 टाइम्स, 2 रहेगा, 26 में 5 टाइम्स, 26 में 5 टाइम्स, 1 रहेगा 15, 15 में
3 टाइम्स। उसके बाद 3 से डिवाइड करो, 3 15 में कितना टाइम्स आता है 5 टाइम्स, हो गया। इसमें 1 टाइम्स, इसमें देखो कौन सा जाएगा, इसमें 3 जाएगा, देखो तो 3 5 में 1 टाइम्स 2 रहेगा 7 टाइम्स, क्लियर। फिर से ट्राई करो, 5 38 में 7 टाइम्स 35, 3 रह गया, 32 में 6 टाइम्स 30, 5 6 32 2 रह गया, कैरी 2 25 हो जाएगा, 5 और 5 25 में 5 टाइम्स। अब देखो 5 7 में कितना टाइम, 1 टाइम्स 2 रहेगा 26, 5 26 में 5 टाइम कितना होगा 25, 1 रहेगा 15 में 3 टाइम्स, 3 15 में 5 टाइम्स, 3 5 15, 3 में 1 टाइम्स, 3 5 में 1 टाइम्स, 21 में 7 टाइम्स। अब देखो 5 5 3 3 17, 1 लिख सकते हो, मर्जी तुम्हारा, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, क्लियर। अब देखो 4 नंबर, देखो इसको क्लीन कर देता हूं, 4 नंबर देखो, 4 नंबर 5005 डिवाइड करो, 5005। अब देखो 5 इसमें 1 टाइम्स, उसके बाद 0 0 1 टाइम्स, इसमें कौन सा डिविजिबल होगा, ट्राई करो, जैसे कि 7 से ट्राई करो, 1 0 0 1, 7 जाएगा, देखो तो 7 10 में कितना टाइम जाएगा, 3 से ट्राई करो, 3 सपोज देखो 9 होगा, इससे 9 होगा, 11 में नहीं जाता है, 7 देखो 1 टाइम्स, ट्राई करो जस्ट, 7 इसमें 1 टाइम्स 7, 3 30, 30 में 4 टाइम्स 28 टू 1, अब देखो 3 टाइम्स, और 7 चला गया, देखो 7 कैसे चला गया, अब देखो 7 7 10 में 1 टाइम्स, ये 7 है 1 टाइम्स, 3 रह गया, 3 रह गया, 30 में 4 टाइम्स 28, कितना रहेगा 2 21, 21 में 3 टाइम्स, 3 7 21। उसके बाद देखो इसमें 7 जाएगा, नहीं जाएगा, कौन सा जाएगा 11, 11 इसमें 1 टाइम्स 1 रहेगा, 3 रहेगा, 11 1 जा 11, 3 रहेगा, 33 में 3 टाइम्स, हो गया 5 7 11 13, 5 7 11 13, उसके साथ 1 भी लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकती हो, तुम्हारा मर्जी। अब 5 नंबर देखो 7429, देखो 9 है लास्ट में, 3 जाएगा, देखो ट्राई करो, 7429 7429, देखो तो 3 जाएगा, 7 में 3 2 टाइम्स 1 रहेगा, 14 में 4 टाइम्स 2 रहेगा, 12 में जाएगा, 9 में भी जाएगा, 3 जाएगा शायद, ट्राई करो, 3 7 में 2 टाइम्स 6 1 रहेगा, 14 में कितना टाइम्स जाएगा, 14 में 4 टाइम्स 12 2 रहेगा, 22 में 7 टाइम्स, 19 में नहीं जाएगा। उसके बाद 7 से ट्राई करो, क्योंकि 9 है, अब देखो 7 से ट्राई करो, 7 देखो 7 इसमें कितना टाइम जाएगा 1 टाइम्स, 4 में नहीं जाएगा, 42 में 6 टाइम्स, 9 में नहीं जाएगा। उसके बाद 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, उसके बाद 11 से ट्राई करो, 11 इसमें देखो, इसमें 11 जाता है कि नहीं, देखो ट्राई करो, इसमें 11 नहीं जाएगा। उसके बाद 13 ट्राई करो, 13 भी नहीं जाएगा, इसमें ट्राई करके देख लो। उसके बाद 17 से ट्राई करो, देखो तो 17 इसमें डिविजिबल होता है कि नहीं, 17 इसमें, 15 से क्यों नहीं ट्राई किया, क्योंकि इसमें लास्ट में 9 है। उसके बाद देखो 17 इसमें कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, तो देखो 4 टाइम, देख 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 1 जा 4 6, कैरी 2 6 68, 9 आ गया, 2 आ गया, 4 से नहीं जाएगा, 7 से 1 ले लो, क्या होगा 14 से 8 जाएगा 6, क्लियर। अब देखो 3 टाइम्स जाएगा, 3 7 जा 51, 3 7 जा 21, कैरी 2, कैरी 2, 3 1 जा 3, कैरी 2 51, हो गया 51, 9 आ गया, 1 2 से 1 जाएगा, 1 रहेगा, 6 से 5 जाएगा, कितना रहेगा 1 1 1 9, इसमें 7 जाता है, 7 7 में 4, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 1 जा 7, 3 है ये, 7 1 जा 7, कैरी 4 1 1, क्लियर 0। मतलब 17 इसमें कितना टाइम जाएगा 4 3 7। उसके बाद देखो इसमें कौन सा जाएगा, पहले 13 से 7 इसे ट्राई कर दिया, 17 के बाद कौन सा होता है 19, 19 ट्राई करो, इसमें 19 इसमें देखो 43 है, अगर 19 साइड में ट्राई करो, 19 4 3 7, 19 3 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 2 9 जा 18, कैरी 1 38, 7 आएगा, 13 से 8 जाएगा, 5 रह जाएगा,
5 57 57 में 3 जाता है 7 कैरी 1 5 0 मतलब ये 19 इसमें 23 टाइम्स जाएगा। क्लियर? मतलब 17 19 23 इंटू 1 नहीं लिखोगी तब भी चलेगा, ऐसे भी लिखने से चलेगा। क्लियर? एनी डाउट? दो नंबर क्वेश्चन देखो। Find the LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF equal product of the two numbers। कुछ समय पहले हमने इसका नोट्स ट्राई किया था, सॉल्व किया था, प्रूव किया था। अब देखो कैसे करना है सॉल्यूशन। अब देखो पहले वाला ले लिया 26, इसका फैक्टर करना है। 26 का फैक्टर देखो 2 इसमें 1 टाइम्स, 6 में 3 टाइम्स, 2 में 1 टाइम्स, 6 में 3 टाइम्स, 13 इसमें 1 टाइम्स। इसमें प्राइम नंबर भी लिख सकती हो, 1 भी साथ लिख सकती हो। प्राइम नंबर नहीं बोला है इसीलिए फैक्टर बोला है। फैक्टर प्राइम नंबर ही ज्यादातर होता है। 2 13 1 लिख दिया, 1 साथ लिख दिया। अगर स्लिप प्राइम नंबर लिखने बोलता तो हम 1 नहीं लिखता। अब देखो जैसे नंबर 1 में 1 भी लिखा था, 1 भी नहीं भी लिखा था, मर्जी है तुम्हारा। अब देखो 91 का फैक्टर करो। 7 1 टाइम्स, इसमें 13 टाइम्स, 21 होता है, 3 7 जा 21, 7 into 13 1। अब देखो HCF कॉमन कौन सा है 13 और 1, 13 1 जा 13। उसके बाद LCM देखो LCM कैसे होता है, जो हाईएस्ट टाइम्स है, हाईएस्ट टाइम्स कौन सा है 2 1 टाइम्स ही है दोनों में, 13 भी 1 टाइम्स है, 7 भी 1 टाइम्स है। देखो 7 भी 1 टाइम्स है, 13 दोनों में एक एक बार है, मतलब 1 टाइम्स ही है हाईएस्ट, 1 भी 1 टाइम्स है। तो अब देखो 2 1 जा 2, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 1 जा 7 कैरी 2 9, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। क्लियर? 182। अब प्रूव करना है, देखो वेरीफाई करना है। सिंस पर नाउ ऐसे भी दे सकते हो, नाउ भी दे सकते हो। नाउ LCM into HCF equal product of two numbers equal। देखो LCM देखो, इसमें LCM कौन सा होता है, LCM 182 इंटू उसके बाद HCM कौन सा है, HCF 13 है, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन सा है 26 91। देखो मल्टीपल करो 182 इंटू 13, देखो 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 1 जा 3 5 2 1 8 जा 1 1 6 6 5 and 8 कितना होता है 23 2 2 3 6 6 2 3 6 6। अब देखो 91 26, 6 1 जा 6 54, 2 1 जा 2 18, 6 6 5 and 8 कितना होता है 23 3 2 2 3 6 6 2 3 6 6। टू नंबर सॉल्यूशन। अब देखो 510 एंड 92, 51 को पहले फैक्टराइज करूंगा, देखो कैसे करा जाता है। 510 देखो 0 है, 2 से ट्राई करो, 2 5 में कितना टाइम जाएगा, 2 5 में 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 1 रह गया, 5 से 4 चला जाएगा तो कितना रहेगा 1, 11 हो जाएगा, 2 11 में 5 टाइम्स, फिर से 1 रह गया 10 होगा, 10 में फिर से 5 टाइम्स, 2 5 जा 10। अब देखो इसमें 5 है, 5 से ट्राई करो, 5 25 में 5 टाइम्स, 5 में 1 टाइम्स। अब देखो 3 5 में कितना टाइम 1 टाइम्स, 2 रह गया 21 में 7 टाइम्स, 3 7 जा 21। अब देखो 17 में 1 टाइम्स, इसका होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। क्लियर? अब 92 को देखो, 92 2 इसमें देखो 2 9 में कितना टाइम जाता है 4, 2 4 जा 8, 1 रह गया 12 होगा, 12 में 6 टाइम्स, 2 6 जा 12, 2 4 में 2 टाइम्स, 6 में 3 टाइम्स, 23 इसमें
1 टाइम्स। अब देखो 2 2 23 इंटू 1 HCF HCF मतलब कॉमन। देखो तो कॉमन कितना है इसमें, कॉमन इसमें देखो ओनली ये 2 है और देखो तो और है क्या, ये 1 है। 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 1 जा 2। अब देखो क्या करना है, HCF निकालना है हमको, LCM निकालना है। HCF तो निकल दिया, LCM कैसे निकालना है, LCM में क्या था, LCM में दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों तीन जितना ही हो उसमें हाईएस्ट फैक्टर कितना है उसको लेना है, हाईएस्ट फैक्टर। तो देखो कितना टाइम है, 1 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स, ये लेना है 2 टाइम्स वाला लेना है, वो नहीं लेना है, छोड़ देना है इसको। 3 देखो 1 टाइम्स ये दोनों में, देखो 5 भी 1 टाइम्स है, उसके बाद 17, उसके बाद 23 सिंगल सिंगल है वो ले लिया। अब देखो मल्टीपल करो, फिर से देखो इसमें 2 टाइम्स था इसलिए 2 टाइम्स ले लिया, 2 इसमें 1 टाइम्स था, ज्यादा 2 टाइम्स है इसलिए ज्यादा ले लिया। वो जो ज्यादा ले लिया तो कम लेने का, जो थोड़ा कम है लो है उसको लेना जरूरी नहीं है। 3 इसमें 1 टाइम्स है, इसमें है ही नहीं तो हाईएस्ट 1 टाइम्स ही है। 5 भी 1 टाइम्स हाईएस्ट है, 17 भी 23 भी 1 दोनों में 1 टाइम है, 1 ले लिया। अब देखो 2 2 जब 4 4 3 जा 4 3 जा 12 12 5 जा कितना 60, क्लियर। 21 जा 23 इंटू 17, देखो 23 इंटू 17, 7 3 जा कितना 21 21 एरी 2 7 2 जा 14 टू 16, क्लियर। 1 3 जा 3 1 2 जा 2 1 ले लो 9 ले लो 1 2 3 3 9 1 3 9 1 मल्टीपल करो। तब देखो 0 बैठा दो 6 1 जा 6 6 9 जा 54 कैरी 5। अब देखो कैरी 5 6 3 जा 18 एंड 5 कितना होगा 23, क्लियर। 2 3 4 6 0, फिर से देखो 0 बैठ गया, 6 1 जा 6 6 9 जा कितना 54 कैरी 5 6 3 जा 18 एंड 5 23। अब देखो नाउ LCM लिखना है पहले, LCM into HCF equal product of the two numbers अब देखो LCM कितना है हमारा, LCM है 2 3 4 6 0 है, और देखो और क्या है HCF कितना है 2 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो टू नंबर्स कौन सा है 5 1 0 इंटू 92। अब देखो 2 0 जा 0 2 6 जा कितना होता है 12 कैरी 1 2 4 जा 8 कैरी 1 9, क्लियर। 2 3 जा 6 2 2 जा 4 4 6 9 2 0, इसमें देखो 5 1 0 इंटू 92। अब देखो 0 बाद में लिख दूंगी 92 इंटू 51। अब देखो यहाँ पे करती हूँ 92 इंटू 51, देखो 1 2 जा 2, उसके बाद देखो 1 9 जा 9 5 2 जा 3 कैरी 1 9 5 जा 45 कैरी 1 46। अब देखो 2 9 6 4। अब 51 इंटू 92 कितना होता है 4692 और 5 1 0 था 0 बैठा दो, क्या होगा 46920, क्लियर। एनी डाउट कमेंट में बताना। अब देखो 3 नंबर देखो सॉल्यूशन कौन सा है 3 3 6, इसको पहले करो फैक्टर करो 3 3 6 3 से करो 3 इसमें 1 टाइम्स, इसमें भी 1 टाइम्स, 6 में 2 टाइम्स। अब 2 से करो, पहले भी 2 से कर सकते हो 6 से लास्ट में, लेकिन 3 है 3 से करने से आसान होगा। 2 11 में 5 टाइम्स 5 2 से 10 होता है 1 रह जाता है 12 2 से 12 हो जाता है 2 12 में 6 टाइम्स 2 5 में 2 टाइम्स 2 2 जा 4 5 से 4 चला जाएगा 1 1 इसमें 16 हो जाएगा 8 2 इसमें 1 टाइम्स 4 टाइम्स 2 कितना 7 टाइम्स 2 7 जा 14 7 इसमें 1 टाइम्स, क्लियर। 2 कितना टाइम देखो 1 2 3 1 2 3 4, उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद 1, क्लियर। 2 4 टाइम्स है 1 2 3 4, उसके बाद
3 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 1 है। अब आएगा 54। 54 को 54। 2 5 में कितना? 2 टाइम्स। 2 5 में कितना? 2 टाइम्स। 1 रह गया, 2 2 जा 4, 5 से 4 चला जाएगा, 1 रहेगा। 14 14 में 7 टाइम्स। 3 9 टाइम्स, 3 9 जा 27। 3 इसमें 3 टाइम्स, 3 में 3 1 टाइम्स, मतलब 2 इंटू 3 3 3 इंटू 1। अब देखो HCF, HCF कॉमन देखो, ये 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, 3 आ गया, और देखो और है क्या? 1। अब 2 3 1, 2 2 जा 6, 1 जा 6। क्लियर? अब देखो LCM, LCM, LCM हाईएस्ट टाइम 2 कितना है? देखो 1 2 3 4 को देखो, 1 2 3 4 4 टाइम से इसको लेना है। 2 को ले लिया 4 टाइम्स। उसके बाद देखो 2 इसमें 1 टाइम से इसको ले ही लेना है, क्योंकि जिसमें हाईएस्ट टाइम है उससे ही लेना है। उसके बाद 3 इसमें 1 टाइम से, लेकिन इसमें 3 टाइम से, 3 को ले लो। उसके बाद देखो 7 इसमें 3 इसमें ऑलरेडी 1 टाइम से, लेकिन इसमें 3 टाइम से, इसलिए 3 टाइम्स ले लिया, इसको नहीं लिया। 7 को 1 टाइम से नीचे नहीं है, इसलिए 1 टाइम से ले लिया, 1 ले लिया। देखो दोनों में 1 टाइम्स है, इसलिए 1 टाइम्स ले लिया। मल्टीपल करो। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 3 जा कितना होता है? 6, 8 6 जा 48। फिर से देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 और 8 जा कितना होता है? 48। 6 8 जा 48, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 इंटू 1, 63 इंटू 1 63। अब देखो 63 इंटू 48, 3 8 जा 24, कैरी 2। उसके बाद देखो 8 6 जा कितना होता है? 8 6 जा होता है हमारा कितना? 48, और कैरी कितना? 2, 46, 50 हो जाएगा। फिर से देखो 8 3 जा कितना होता है? 24, कैरी 2। 8 6 जा कितना? 48, और 2 कितना होता है? 50। क्लियर? 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 6 जा 24, कैरी 1 25। फिर से देखो 8 3 जा 24, 4 कैरी 2, 8 6 जा 48, कैरी 2 50, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 6 जा 24, कैरी 1 25, 4 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, 3024। अब देखो 3024। अब देखो नाउ LCM into HCF equal product of the two numbers. Two numbers. अब देखो LCM कितना है? 3024, 3024। HCF कितना है? 6। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 इंटू 54। अब देखो मल्टीपल करो, 6 4 जा 24, कैरी कितना? 2, 4 हो गया, कैरी 2, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, कैरी 2 था 14, कैरी 1, 6 1 जा 0, 6 0 जा 0, कैरी 1, 0 नहीं लिखना है, 1 लिखना है, 1 लिखना है। फिर से देखो 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12, 14, 4 कैरी 1, 6 0 जा 0, कैरी 1, 6 3 जा 18, 1 8 1 4 4। यहाँ पे देखो 336 इंटू 54। देखो 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12, और 3 और 2 कैरी कितना होता है? 14, कैरी 1, कैरी 1। अब देखो 4 3 जा 12, कैरी 1 13। फिर से देखो 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12, कैरी 2 14, 4 कैरी 1, 4 3 जा 12, 1 13, 5 6 जा 30। देखो उसके बाद क्या है? यहाँ पे लिखता हूं 5 6 जा 30,
carry 3. 5 3s are 15, 3 18, carry 1. 5 3s are 15, carry 1 16. प्लस करो, अब देखो 4 4, 3 and 8 कितना होता है 11. उसके बाद carry 1, 1 6, carry 1 8, 1 8 1 4 4, 1 8 1 4 4. क्लियर? डाउट होगा तो कमेंट में बताना. अब नेक्स्ट देखो 3 नंबर देखो. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है फैक्टराइज करना है, उसके बाद HCF LCM निकाल देना है. सॉल्यूशन एक नंबर देखो 12 15 21. अब देखो 12 को फैक्टराइज करो. 2 12 में 6 टाइम्स, 2 6 में 3 टाइम्स, 3 इसमें 1 टाइम्स. लिखो 2 2 3 into 1 हो गया. उसके बाद 15 को फैक्टर करो. 3 15 में 5 टाइम्स, 5 इसमें 1 टाइम्स, 3 into 5 into 1. उसके बाद देखो 21 21 3 7 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, 3 into 7 into 1 हो गया. अब देखो HCF. Therefore HCF इसमें देखो कॉमन कौन सा है. देखो तीनों में 3 कॉमन है. इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, और 5 है, एक में 5 है, दोनों में 5 नहीं है. 3 तीनों में है, 3 कॉमन ले लो. उसके बाद 1 कॉमन आता है. अब देखो 3 1 3 हो गया. एलसीएम देखो. एलसीएम देखो हाईएस्ट टाइम इसमें है कौन सा फैक्टर. 2 इसमें हाईएस्ट टाइम 2 टाइम्स है, इसमें है नहीं, 2 ले लो 2 टाइम्स. 3 इसमें 1 टाइम्स है, इसमें भी 1 टाइम्स है, इसमें भी 1 टाइम्स है, मतलब हाईएस्ट टाइम 1 है, 1 टाइम्स है. 3 हो गया. उसके बाद 5 इसमें 1 टाइम्स है, इसमें है नहीं, 1 टाइम्स. 7 भी 1 टाइम्स है, 1 तो 1 टाइम्स ही. उसके बाद मल्टीपल करो. देखो 2 2 4, 4 3 कितना 12, 12 5 60 into 7 1 7, 6 0 0, 7 6 0 0, 6 7 कितना 42. 2 क्लिक लो पहले, उसके बाद 4 4 2 0. क्लियर? फिर से देखो 7 0 0, 7 6 42. नेक्स्ट देखो 2 नंबर देखो. 3 का 2 नंबर ऑफ 17 फैक्टर करो. 17 में 1 टाइम्स, 17 into 1. उसके बाद 23 में 1 टाइम्स, क्योंकि 23 खुद एक प्राइम नंबर है. खुद ही जाता है, दूसरे नंबर नहीं डिवाइड होता है. 29 में 29 1 टाइम्स, 29 में भी 29 1 टाइम्स जाता है. अब देखो into 1. HCF देखो, इसमें HCF तीनों में 1 कॉमन है, 1 होगा. एलसीएम देखो कैसे होगा. एलसीएम 70 इसमें 1 टाइम्स है, 23 भी 1 टाइम्स है, 29 1 टाइम्स है, 1 भी तीनों में 1 टाइम्स है. अब मल्टीपल करो. देखो 17 into 23 मल्टीपल करो. 3 7 कितना होता है 21, कैरी 2. 3 1 3 और 2 कितना होता है 5. 2 7 14, कैरी 1. 2 1 2, कैरी 1 3. फिर से देखो 3 7 21, 1 लिख दिया, कैरी 2. 3 1 3 और 2 5. उसके बाद 2 7 14, कैरी 1. 2 1 2, कैरी 1 3. 1 लिख दिया, 9 लिख दिया, 3 हो गया. अब किसको करना है 29 से डिवाइड का मल्टीपल करना है. अब देखो 29 1 29. अब देखो ये है 391 into 29. अब देखो 9 1 9, 9 9 81, कैरी 8. 9 3 27, कैरी 8 35. फिर से देखो 9 9 9, 9 1 9, 9 9 कितना 9 9 81, 1 कैरी 8. 9 3 27 एंड 8 कितना होगा 35. उसके बाद देखो 2 1 2, 2 9 कितना 18, कैरी 1. 2 3 6, कैरी 1 7, 9 आ गया, 3 आ गया. 5 एंड 8 कितना होगा 30, कैरी 1. 3 एंड 7 10, कैरी 1 11. 1 1 3 3 9, 1 1
339 हो गया। नेक्स्ट देखो 3 का 3 नंबर देखो, 3 का 3 नंबर। अब देखो 8 का फैक्टराइज करो। 8 इसमें 4 टाइम्स, 2 इसमें 2 टाइम्स, 2 इसमें 1 टाइम्स, 1 2 3 इंटू 1 हो गया। उसके बाद 9 देखो, 9 फैक्टराइज करो। 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 1 क्लियर। उसके बाद 25, 5 इसमें 5 टाइम्स, 5 इसमें 1 टाइम्स। अब देखो HCF कॉमन देखो, इसमें कॉमन है नहीं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसलिए 1 सब में है, 1 ले लो कॉमन हो गया। LCM देखो, LCM 2 इसमें हाईएस्ट टाइम 3 टाइम्स है और दूसरा में है नहीं, 3 भी 2 टाइम्स है, 5। अब देखो इसको कैसे करना है, देखो सिंपल मेथड, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, देखो 4 25 लिख दिया हो गया। 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। अब देखो 20 में रह गया 2 2 जा हमने लिया ये दोनों और ये दोनों। उसके बाद देखो 2 3 जा कितना 6, 6 3 जा 18, देखो इजी होगा। 4 25 जा कितना 100 और 18 1800 क्लियर। फिर से देखो 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 4 इंटू 25 तुम 100 भी लिख सकते हो। उसके बाद 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 लिख दिया, 4 5 जा 100, 100 इंटू 18 कितना होगा 1800 क्लियर। एनी डाउट। अब देखो 4 नंबर देखो, तुम लोगों का क्लास अब से रेगुलर होगा। स्टूडेंट बाकी जो स्टूडेंट है उसको भी शेयर कर देना, एसएमएस मीडियम का स्टूडेंट भी क्लास कर सकते हैं, क्लास 9 का भी क्लास 10 का भी। मैथ्स और साइंस होगा, रेगुलर क्लास होगा तुम लोगों का। ट्रेन का टाइम होगा सुबह 5 AM और क्लास 9 का टाइम होगा इवनिंग 5 PM, 4 से 5 PM का बीच में होगा। अब देखो कुछ दिन बाद हम लोग लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, गिवन दैट HCF 306 और 657 का 9 है, फाइंड LCM। देखो हम लोग का मालूम है, पहले क्या क्या दिया है वो लिख लो। गिवन क्या है HCF, ओनली HCF दिया है। HCF कितना है, HCF 9। क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM 1 देखो, सिंस LCM into HCF equal product of the two numbers। अब देखो LCM निकालना है, LCM निकालना है। HCF कितना है 9 है, नंबर कौन सा है 306 इंटू 657। देखो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में देगा 2 नंबर देगा और HCF नहीं तो LCM किसी एक को निकाल देगा, जो 2 नंबर दिएगा ना उसको डिवाइड कर देना 1 से, एकदम इजी। जो 2 चीज देगा मतलब HCF LCM अगर देगा नहीं तो किसी एक नंबर देगा उसको डिवाइड कर देना है, मतलब जो सिंगल देगा उससे जो डबल देगा उसको डिवाइड करना है, और जो आंसर निकलेगा वही आंसर है। वो शॉर्ट मेथड है, लेकिन इसमें में फॉर्मेलिटी मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि बोर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है। अब देखो 1 मार्क्स भी आ सकता है, 2 मार्क्स भी आ सकता है। अब देखो 9 इसमें मल्टीपल है, वहां जाके डिवाइड होगा 306 इंटू 657। जब तुम्हारा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा एमसी को इस तरह करना साइड में। अब देखो 9 इसमें देखो 306 पहले लिख लो, 65 में 9 कितना 7 टाइम्स, 7 9 जा कितना होता है 63, 2 रह गया 27 में 3 टाइम्स 9 7 9 3 जा 27। अब मल्टीपल करो 306 इंटू 73, देखो 3 6 जा कितना 18 कैरी 1 3 1 3 0 जा 0 1 3 3 9। उसके बाद 7 6 जा 42 कैरी कितना कैरी 4 7 0 जा 0 4 7 3 जा 21 क्लियर 8 आ गया। उसके बाद देखो डायरेक्ट लिख देता हूं 8 आ गया। उसके बाद देखो 1 and 2 कितना आएगा 3 9 and 4 14 3 आ गया 2 2
क्लियर? 2 2 3 3 8। उसके बाद देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन फिर से देखो, देखो हमको एचएफ निकालना दे दिया है, एलसीएम निकालना है, हम फॉर्मूला पुट कर दिया और एलसीएम निकालना है, एचएफ को डिवाइड कर दिया, आंसर कितना निकाला 306 into 73, डिवाइड करके 73 मिला, 306 से मल्टीपल करके 22338 मिला। 5 नंबर देखो। 4 नंबर का टिप्स क्या है, शॉर्ट मेथड। अगर एग्जाम में दो चीज देगा, एक किसी सिंगल चीज देगा और दूसरा निकालने देगा, जो सिंगल चीज देगा ना, जो दो चीज देगा उसको डिवाइड करना है, जो डबल होगा उसको डिवाइड करना है सिंगल से, जो आंसर निकलेगा वही आंसर है, करेक्ट आंसर। नंबर क्वेश्चन था check whether 6 to the power n can in with the digit 0 for any natural number n। देखो n नेचुरल नंबर है, इसका मतलब n का वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक, 1 से इंफिनिटी तक है। देखो हमको बोला कि 6 to the power n मतलब 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 6 क्यूब, ये सबका लास्ट में यूनिट प्लेस में क्या है, जीरो है, यूनिट प्लेस में जीरो है। देखो पहले समझो, देखो 1 0 10 है ये इसका लास्ट में क्या है, जीरो है। अगर देखो 10 स्क्वायर मतलब 100, इसका लास्ट में क्या है, जीरो है। 20 इसका लास्ट में भी जीरो है, 30 इसका लास्ट में भी यूनिट प्लेस में भी जीरो है। देखो ये नंबर जो है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, सब क्या है 2 and 3 इसमें डिविजिबल है। ध्यान से देखो तो दोनों ही डिविजिबल है इसमें। 10 में भी 2 और 5 डिविजिबल है, एंड 100 में भी है, 20 में है, 30 में है। लेकिन जो 6 देखो, 6 स्क्वायर करो 36, ट्रिपल 6 करो 36 इंटू 6, देखो इसमें 2 डिविजिबल है लेकिन 5 इसमें डिविजिबल नहीं है। अगर किसी नंबर लास्ट में यूनिट प्लेस में जीरो होगा तो उसमें क्या होगा, 2 and 3 दोनों बोथ डिविजिबल, फुल्ली डिविजिबल होगा। 2 and 5 इसमें क्या है, डिविजिबल नहीं है, मतलब 2 and 5 इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका लास्ट में क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अब देखो सिंस 6 to the power n मतलब 2 into 3 कितना होगा, 6 to the power n। देखो therefore 6 to the power n equal 2 into 3 is not fully divisible, fully divisible by both 2 and 5, 2 and 5। Therefore 6 to the power n cannot in with the digit 0 for any natural numbers, number n। नंबर n फिर से देखो, 6 to the power n is not fully divisible by both 2 and 5। Therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n, क्योंकि इसमें 2 and 5 एक साथ डिविजिबल नहीं है। क्लियर? इसको अलावा 6 to the power n का अलावा 4 to the power n भी दे सकते हैं तुमको, 4 स्क्वायर भी दे सकते हैं, 4 to the power n, 7 to the power n, 3 to the power n, ऐसा भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल में है, डिस्कस करेंगे बाद में, एग्जाम्पल का सीरीज जब स्टार्ट करेंगे तब। अब देखो 6 नंबर देखो, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। देखो composite नंबर जो होता है, देखो सपोज मैंने 3 लिखा, 3 का फैक्टर कौन सा है, 3 and 1 है, और जो 4 लिखा 2 1 4 है। मतलब composite जो नंबर होता है वो एक से दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर होता है उसका। जैसे कि आप देखो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 1, लेकिन 3 जो है 3 into 1, मतलब दूसरा नंबर से नहीं लिख सकती हो प्राइम नंबर को।
लेकिन जो नंबर का फैक्टर अलग नंबर होता है, मतलब दूसरे नंबर से मल्टीपल करके लिख सकते हो, दूसरा नंबर डिविजिबल जाता है, उसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। क्लियर? अब देखो इसमें क्या है, जो 7, 11, 13 प्लस 13 है, इसको क्या करना है, देखो पहले इसको करना है, पहले जो प्लस है इसका 20 में उसको हटाना है, 13 ले लो, 13 ले लो, लेके देखो कॉमन ले लो, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, देखो कैसे 13 को ले लिया, 7 इंटू 11 इंटू 1, 13 ले लिया ना, इसमें 1 है, 13 ले लिया, इसमें भी 1 है, 7 11 जा 77, 1 को प्लस करो 78, ब्रैकेट का जरूरत है नहीं अभी, देखो 78 मैंने लिख दिया, इसको फैक्टर करो 78, 2 इसमें कितना टाइम, 3 टाइम्स 9, 3 इसमें 1 टाइम्स 3 टाइम्स, अब देखो 2 3 13 13, 1 तो इसके साथ होता ही है, 13 13 में 1 टाइम्स, अगेन देखो इसमें प्लस था, मतलब ये जो नंबर है इसका दूसरे अलग नंबर से मल्टीपल हो गया। अब देखो अगेन कौन सा नंबर था, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 1 प्लस 5 है, देखो इसमें भी 5 कॉमन लो, अगर 5 को कॉमन लो देखो क्या होगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 5 में 1 टाइम्स इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 5 में 1 टाइम्स, क्लियर? अब देखो इसमें 5 तो लिख दिया मैंने, उसके बाद देखो 7 6 जा कितना होता है, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, अब देखो 42 1 जा 42, 4 3 जा कितना 12, 12 1 जा 12, देखो इसमें क्या है, 7 6 जा 42 और 12 मल्टीपल करो, देखो कैसे लिया हमने, 7 6 जा 42 और इसके साथ मल्टीपल कर दिया, 4 3 जा 12 इंटू 12 इंटू 1 12, 2 2 जा 4 8 2 4 4 0 5 5 0 4 5 0 4, अब देखो प्लस 1, फिर से देखो 7 6 जा 42, उसके बाद और इसमें और एक चीज है मैंने नहीं लिखा था, इसको थोड़ा साइड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा, अब देखो 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें भी 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 होगा मल्टीपल, अब देखो 7 इंटू 6 कितना 42, 1 जा 42, 4 3 जा 12 इंटू क्या है 2 होगा, इसको मल्टीपल कर लो पहले, ये आ गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 1 2 जा 2 1 4 जा 4, 4 आ गया, 8 एंड 2 10 0 आ गया, 4 कैरी 1 5, अब देखो 5 0 4 इंटू 2 8 0 0 1 1 0 0 8 प्लस 1, देखो फिर से देखो हमने 2 नहीं लिखा था, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें देखो 7 को कॉमन ले लिया, 7 इंटू 5 को कॉमन ले लिया, 7 इंटू 6 5 5 में 1 टाइम्स 4 3 2 1 हो गया, 5 5 में 1 टाइम्स, ये सब मल्टीपल करके हमको मिला क्या 1008, 1008 सबको मल्टीपल कर दिया हमने, 1008 मिला। अब देखो 1008 प्लस 1 क्या होता है 1009 इंटू 1, 1009 एक प्राइम नंबर है, इसीलिए इसमें 1009 1 टाइम जाएगा, मतलब 5 इंटू 1009 इंटू 1। अब देखो सिंस जो नंबर है लिखो, नंबर लिखो क्या क्या है, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल, देखो कौन सा होगा इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1
हो गया, देखो 2 into 3 into 13 into 13 into 1 and 7 into 6 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 has more than 2 factor. More than 2 factor. Therefore, these are composite number. These are composite number. Composite number. क्लियर? देखो इसको भी मल्टीपल में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद फैक्टर में लिख दिया, इसको भी मल्टीपल में कन्वर्ट करके फैक्टर में लिख दिया। मतलब एक से ज्यादा नंबर का मल्टीपल है इसमें, खुद के अलावा दूसरा नंबर भी मल्टीपल है इसमें। मतलब इसका फैक्टर 2 से ज्यादा है, मतलब 1 एंड खुद से और दूसरा नंबर भी इसमें इंक्लूड है, इसी को बोला जाता है कॉम्पोसाइट नंबर। नेक्स्ट देखो 6 नंबर, देखो 7 नंबर देखो। There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यहाँ पे मैक्सिमम टाइम बोला है, जब मैक्सिमम टाइम बोलेगा तो पता चलेगा कि क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो 18 का क्या करो, फैक्टराइज करो। 18 का फैक्टराइज, देखो 18 2 9 टाइम्स 3 3 टाइम्स 2 3 3 1 हो गया। उसके बाद देखो 12 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3 1 टाइम्स। अब देखो 12 2 2 3 1 एलसीएम निकालो। एलसीएम देखो एलसीएम में क्या होता है, जिसमें जो फैक्टर हाईएस्ट टाइम से वो लेना है। 2 देखो इसमें 1 टाइम से, इसमें 2 टाइम से ले लो, हो गया। 3 इसमें 1 टाइम से, इसमें 2 टाइम से ले लो। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 1 जा 36। therefore they will meet again at the starting point after 36 minutes। क्लियर? नेक्स्ट देखो 8 नंबर देखो, 8 का 1 देखो, इसमें 3 क्वेश्चन है। 8 का पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या है। Soldier in a basement can be placed in rows of 15, 20 or 25 people. At least how many soldiers are there in the basement? देखो यहाँ पे भी हाईएस्ट नंबर निकालने वाला है। अगर हाईएस्ट नंबर निकालने बोलेगा तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखो 15, इसका फैक्टर करो 15 3 5 टाइम्स 5 1 टाइम्स हो गया। 3 इंटू 5 इंटू 1। उसके बाद 20 2 10 टाइम्स 2 5 टाइम्स 5 1 टाइम्स 2 2 5 1। उसके बाद 25 5 5 टाइम्स 5 5 टाइम्स 1। उसके बाद एलसीएम देखो हाईएस्ट टाइम्स कौन सा फैक्टर है, 2 देखो इसमें 2 टाइम्स है, ले लो। उसके बाद 5 देखो इसमें 5 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स है, इसमें भी 1 टाइम्स है। जिसमें 5 हाईएस्ट टाइम है, मतलब जो 25 है उसमें 2 टाइम्स है, वो ले लो। 25 2 बार है। उसके बाद 1 2 2 जा 4 5 5 जा कितना है
5 5 है 25 4 जा 100 फिर से देखो 15 का 3 5 1 है देखो, और इसमें और एक चीज आएगा, देखो 2 कितना टाइम 2 टाइम्स आ गया, 5 भी 2 टाइम्स आ गया, इसमें 1 टाइम से जरूरत नहीं है, 5 भी 1 टाइम से जरूरत नहीं है, आ गया। उसके बाद देखो 3 1 टाइम से 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, बस यही लिखना बाकी था। अब देखो 2 2 जा 4 4 5 जा कितना 20 25 जा 100 100 इंटू 3 1 जा 3 300 क्लियर। देयरफॉर क्या होगा 300 soldier are there in the basement, in the basement, clear, they are in the basement, basement। अब देखो नेक्स्ट 8 का 2 नंबर देखो, 8 का 2 नंबर सोल्यूशन देखो, one bell rings at 18 second intervals and another at 60 second intervals, if both bells ring together at some point how many second later will be bells ring again। इसमें भी मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, मैक्सिमम निकालना है तो एलसीएम ही निकालना है। 18 and 60 देखो 2 9 times 3 3 times 3 1 times 2 into 3 into 3 into 1, उसके बाद 60 को 2 30 times 2 15 times 3 5 times 5 1 times, एलसीएम एलसीएम देखो 2 कितना टाइम है 1 2, हाईएस्ट टाइम है 2 टाइम्स, इसमें 1 टाइम से इसमें 2 टाइम्स है, उसके बाद 3 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम से इसमें 2 टाइम्स है, 5 इसमें 1 टाइम से 1 सब में 1 टाइम्स है। अब देखो मल्टीपल करो 2 2 जा कितना होता है 4 4 3 जा 12 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। नहीं तो और एक सिंपल है, कैसे है देखो इस तरह है कैलकुलेशन, 2 5 जा कितना है 10 10 1 जा 10 2 3 जा कितना 6 6 3 जा कितना 18 10 into 18 180 जीरो लास्ट में बैठ जाएगा 180, मतलब देयरफॉर 180 seconds later will the bells ring again later will the bells ring again, क्लियर। हमने क्या किया 18 और 60 को एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम निकालने के बाद वो लिख दिया 180 सेकेंड लेटर ये बेल क्या होगा रिंग होगा। अब देखो 8 का 3 नंबर देखो, 8 का 3 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, ए रेडियो स्टेशन प्लेज द असम संगीत एवरी 2 days, अनदर स्टेशन प्लेज द सेम म्यूजिक एवरी 3 days, हाउ मेनी टाइम्स इन 30 days will both radio station play the music on the same day। देखो यहां पर बोला कि एक पहला वाला रेडियो स्टेशन ने क्या किया, जो असम संगीत है उसको एवरी 2 days आफ्टर वो क्या करती है प्ले करती है, और एक स्टेशन है क्या करती है उसने भी सेम संगीत क्या करती है एवरी 3 days आफ्टर प्ले करता है। वो 30 days में दोनों एक साथ कितना दिन प्ले करेगा। अब देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट रेडियो स्टेशन प्लेस असम संगीत
आसाम संगीत every 2 days. 2 days. Therefore, they plays in 30 days. कितना होगा 30 में 2 से डिवाइड करो 15. क्लियर. उसके बाद देखो अगेन another radio stations plays Assam Sangeet every 3 days. 3 days. Every 3 days. अब देखो therefore they play in 30 days. कितना टाइम प्ले करता है 30 डेज में? 10 days. 10 days. अब देखो 15. 3 into 5 into 1. उसके बाद 10. 2 into 5 into 1. इसमें कॉमन बोला है, इसलिए क्या करना है? HCF में लेना है. HCF. देखो HCF मतलब कॉमन है. कौन सा होगा? 5 और 1. 5 1 जा 5. क्लियर. मतलब therefore 5 times in 30 days. In 30 days, will both radio stations play the radio stations play the music on the same day. On the same day. On the same day. क्लियर. देखो इसमें क्या क्या हमने जो 2 days आफ्टर क्या करती है? प्ले करती है. वो 30 डेज में 15 डेज प्ले करती है, और जो 3 डेज आफ्टर प्ले करती है वो 30 डेज में 10 डेज प्ले करती है. दोनों का एक शेप निकाल दिया. 15 और 10 का कितना होगा? 5. मतलब 5 डेज 5 टाइम क्या होगा? ये दोनों स्टेशन एक साथ प्ले करेगा. वीडियो यहां तक ही है. अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, और दूसरे वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा. देखते रहना. क्लास डेली हो रहा है. क्लास 10 का क्लास होगा 5 AM और क्लास 9 का क्लास चल रहा है 5 PM. यहाँ पे टोटल गाइड करा जाएगा. MCQ, ईयरली क्वेश्चन, एवरीथिंग डिस्कस करा जाएगा. कोई टेंशन नहीं. आराम से ध्यान से क्लास करो.